बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली होम स्किल्स में खुश आमदीद। तो आज व्यूअर्स में आपको हमारा आज का टॉपिक जो है वो अलसी की पंजीरी या लड्डू के फ़ायदे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम स्टार्ट होते ही लोगों की अक्सरियत जो है वो तरह तरह की पंजीरियाँ और लड्डू बनाने में मसरूफ़ हो जाती है। इन्हीं पंजीरियों और पिन्नियों में अलसी की पिन्नी या अलसी की पंजीरी भी शामिल है। तो आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ अलसी की पिन्नी या अलसी की पंजीरी के फ़ायदे बताऊंगी और कुछ नुकसानात भी बताऊंगी, क्योंकि जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं, और वो किस तरह से हैं वो सिर्फ़ हमारे गलत इस्तेमाल से हैं। तो मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगी कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, इसलिए कि हो सकता है कि कोई ऐसी फ़ायदे की बात हो जो आप तक फिर ना पहुँच सके। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं अपने असल टॉपिक को स्टार्ट करूं, वो लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे जाकर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे हिकमत से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं हिकमत में काफ़ी हद तक नॉलेज भी रखती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि अलसी की पिनियाँ या पंजीरी हमें क्या फ़ायदा देती हैं। अलसी का मिजाज गर्म है और ये जिस्म में गर्मी पैदा करके बंदे को सर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। मैदा को ताकत देती है, गैस और बादी वगैरह को दूर करती है, कब्ज़ को दूर करती है, जिस्मानी दर्दों और छोटे बड़े जोड़ों के दर्दों में बहुत ही मुफीद मानी जाती है, हड्डियों को ताकत देती है और घुटनों वगैरह के दर्दों में फ़ायदा करती है, जिस्म में ताज़ा खून पैदा करती है और इस तरह से जिस्म को ताकत देती है। बलगमी मिजाज वालों के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है, रेशा और बलगम को ख़त्म करती है, कमर को मजबूत बनाती है। तो कमर के दर्द वाले लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि ये मोहरों को भी ताकत देती है। तो व्यूअर्स, ये तो थे इसके फ़ायदे, लेकिन यही फ़ायदे सारे जो हैं ये नुकसान में भी बदल जाते हैं। लेकिन कैसे? असल बात ये है कि हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि नेट को खोला और किसी भी चीज़ के फ़ायदे सुने और धड़ाधड़ उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इस्तेमाल भी गलत तरीके से। हमेशा इस बात को याद रखिए कि असल काम किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल ही है। पंजीरी या पिन्नी को हमेशा सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें और सिर्फ उसी का नाश्ता करें, और ऊपर से गरम गरम दूध या चाय या चाटी की लस्सी पीकर नाश्ता ख़त्म कर दें, और फिर इसको हज़म होने के लिए 5 से 6 घंटे दें, और कोई एक्सरसाइजी काम भी करें ताकि ये पूरे तौर पर हज़म होकर आपके जिस्म को फ़ायदा दे, ना कि नुकसान। अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल ना होगी तो सही तरह हज़म नहीं होगी, और ये उल्टा आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी और बलगम और मैदा की ख़राबी जैसी बीमारियां पैदा करेगी, कब्ज़ पैदा करेगी। तो आप देखें कि गांव के लोग किस कदर सर्दी में खेतों में काम कर रहे होते हैं, और उनके बच्चे भी सर्दी में खेतों ही में खेल रहे होते हैं। तो ये सब कमाल इस सही तरीके से खाने और फिर हज़म करने का है कि वो लोग मज़े से सर्दी का मुकाबला कर रहे होते हैं। अब शहरों में लोगों को कंबल भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, और बार बार चाय भी चाहिए, और फिर कभी सूप और कभी कोई खाना और कभी कोई खाना। तो ये सब गलत है। पंजीरी किसी भी किस्म की हो उसको अकेला ही खाएं, ड्राई फ्रूट हो तो भी इसके साथ कुछ और ना खाएं, और उसे हज़म होने का मौका दें। ये नहीं कि ब्रेड भी ठूंस ली, अंडे भी ठूंस लिए, रोटी भी खा ली, तो चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके ही लें, लेकिन एक साथ बिल्कुल भी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ये सख्त नुकसानदेह चीज़ें हैं। बारी बारी से लें, वक्फे वक्फे से लें, तो यही चीज़ें आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि पंजीरी हो या पिन्नी हो उसको आपने अकेला ही खाना है, उसके साथ कुछ और चीज़ें नहीं लेनी, यानी यही आपका नाश्ता हो, और इसको हमेशा नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए, खाने के साथ इस्तेमाल ना कीजिए। कुछ और खाना है या रात को डिनर में खाना है या सोते वक्त में खाना है तो ऐसे बिल्कुल भी ना कीजिए। जब भी खाएं इसको खाली पेट खाएं, चाहे आप किसी भी टाइम पे खाएं, खाली पेट खाएं और फिर इसको हज़म होने का मौका दें। तो ये सारे फ़ायदे जो मैंने आपको बताए हैं, ये पंजीरी या पिन्नी आपको ये सारे फ़ायदे फ़राहम करेगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप इन पे अमल करेंगे
اگر آپ ریسیپیز دیکھنا چاہیں تو السی کی پنی پہ میری 2 ریسیپیز موجود ہیں اسی چینل کے اوپر، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے اور اپنی اس پنجیری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔